परमेश्वर इस अक्टूबर के महीने में प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने प्रकट किया। भजन संगीता हम निकालेंगे, भजन संगीता 37 और वर्ष 34। भजन संगीता 37 वचन 34। यहोवा की बाट जोता रहे, यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा, और तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा करके परमेश्वर का वचन हमारे सामने प्रकट किया। तो यहाँ पर जो परमेश्वर अक्टूबर के महीने में जो प्रतिज्ञा करता है और कहता है कि यहोवा की बाट जोता रहे, उसके मार्ग में बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। तब हम पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे जब हम परमेश्वर की बाट जोते रहेंगे। परमेश्वर की बाट जब हम जोते रहेंगे तो वो मात्र नहीं, वहां पर एक और बात भी आ रहा है, उसके मार्ग में बना रहे। दो बात उधर उल्लेख किया गया है कि यहोवा की हमें बाट जोतना है और उसके मार्ग में बना रहना है। जब हम यहोवा की बाट जोतते रहेंगे और उसके मार्ग में बना रहेंगे तो वह हमें इस पृथ्वी का अधिकारी बना देगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं इस पृथ्वी के अधिकारी बन जाए। स्वर्गीय आशीष तो परमेश्वर देता ही है, साथ में इस पृथ्वी का अधिकारी भी आपको और मुझको बनाना चाहता है। परमेश्वर इस पृथ्वी को जब बनाया, और जब बनाया तो परमेश्वर ने उसे मनुष्य के हाथ में दिया, उसके अधिकार में दिया। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसके अधिकार में दिया और उसका अधिकारी बनने के लिए दिया, लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर की मार्ग में ना चला और परमेश्वर की बाट ना जोता, इसलिए वो पृथ्वी की अधिकार को खो दिया। परमेश्वर फिर चाहता है अपने बच्चों के लिए, अपने प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए कि वे फिर से उसकी बाट जोते और उसके मार्ग में बने रहे, तो निश्चय परमेश्वर उन्हें इस पृथ्वी का अधिकारी बना देगा। हम चाहते हैं अधिकारी बने, कोई नहीं चाहता नीचे स्तर में रहे। वो चाहता है कोई भी स्तर में आप और मैं रहे हैं, लेकिन हर स्तर में हम लोग सोचते हैं और आगे बढ़े और प्रभुता हमें मिले, हमें अधिकार मिले। और परमेश्वर भी चाहता है आप जिस भी स्तर में है, जिस भी स्थान में है, उसके अधिकारी आप बने। उसके लिए परमेश्वर कुछ रहस्यों को हमारे बीच में प्रकट किया, जिसे हम वर्णन करेंगे। हम देखते हैं कि इस्राएली लोग को परमेश्वर ने चुना, कि इस्राएली लोग परमेश्वर की प्रजा के रूप में चुनकर परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर की वे स्तुति और प्रशंसा करे और उसके मार्ग में चले। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें मिस्र के गुलामी से, बड़े अद्भुत रीति से मिस्र की गुलामी से उन्हें छुड़ा के लेकर आया। और मिस्र की गुलामी से जब वो छुड़कर आए तो परमेश्वर ने मूसा और हारून के द्वारा उनको चलाया, उनका नेतृत्व किया। और परमेश्वर ने उनके लिए एक देश को तैयार करके रखा था और उस देश की ओर उनको लेकर जाना चाहता था। कानान देश जो परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम से, उसके वंशों से जो प्रतिज्ञा किया था, वो प्रतिज्ञा को स्मरण करते हुए परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को वहां भेजकर उन्हें अद्भुत रीति से इस्राएली को गुलामी से छुड़ाकर उन्हें कानान देश की ओर लेकर जाने लगा। प्रभु का कलाम कहता है कि 40 दिन में वो कानान देश को अधिकार बन सकते। कितने दिन में? 40 दिन। हमने सब पढ़ा है उस बातों कि 40 दिन में वो क्या कर सकते थे, कानान में प्रवेश कर सकते थे और कानान के ऊपर में अधिकार जता सकते थे। लेकिन क्या बात हो गया कि 40 दिन के अंदर उन्हें 40 वर्ष लग गया और हम
देखते हैं कि जितने 20 साल से ऊपर के थे जो मिस्र से निकले थे, उनमें से सिर्फ 2 व्यक्ति ही कनान में प्रवेश कर पाए। एक योशुआ है और दूसरा कालेब। बाकी कोई भी 20 वर्ष से अधिक लोग जो मिस्र से निकले वो कानान के देश के उत्तराधिकारी नहीं हो सके करके हम प्रभु के कलाम में पढ़ते हैं। क्यों ऐसा हुआ? परमेश्वर तो चाहता था कि इस्राएली के पूरे लोग उस देश के अधिकारी बन जाए, और परमेश्वर ने इसी मकसद से मूसा को भी भिजवाया और अद्भुत रीति से अद्भुत कार्य करके उनको गुलामी से परमेश्वर ने छुड़ाया, और छुड़ाकर परमेश्वर वो देश को लेके गया जो जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती थी। वहां हरियाली पहाड़े थे, घाटी पर्वतों का वो देश था, बड़ा सुंदर देश था जिसमें दूध और मधु बहाया जाता था। आशीष से भरा हुआ देश। उस आशीष से भरे हुए देश के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को चुनकर उस देश की ओर रवाना किया, लेकिन लोग उस देश के अंदर में प्रवेश नहीं कर पाए। क्या कारण है? अब पढ़ते हैं भजन संहिता 78 के 18 पद अगर हम निकालेंगे, उसमें है, देखिए क्या बात लिखा है। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। मन ही मन परमेश्वर की उन्होंने क्या की? परीक्षा। उनके मन में चाहता, परमेश्वर ने 40 साल तक स्वर्गदूतों का मन्ना खिलाता हुआ रहा, उन्हें कभी भूखा नहीं छोड़ा। अब बाइबल में पढ़ते हैं उन्हें कभी भूखा नहीं छोड़ा, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर की क्या किया? परीक्षाएं की। हर बार हर स्थिति में वो लोग परमेश्वर का परीक्षा करते रहे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में अभिलाषा थी। उनके अंदर में अभिलाषा थी कि मुझे ये भोजन चाहिए, ये चाहिए। जो परमेश्वर दे रहा है उसमें उनके अंदर में संतुष्टि नहीं थी, उसमें वे आनंदित नहीं थे। उनके अंदर में हमेशा चाह बनी रहती थी कि और अभिलाषा बनी रहती थी जो परमेश्वर जो उनको गुलामी के देश में लेके आया, उस गुलामी के देश के बारे में वो बात करते थे कि हम वहां पे प्याज खाते थे, लहसुन खाते थे, बहुत बढ़िया खाते थे करके उन लोग हमेशा बुड़बुड़ाते ही रहे और परमेश्वर का परीक्षा ही करते रहे। इसलिए वो 40 दिन में प्रवेश नहीं कर पाए। कितने दिन में प्रवेश किए? 40 वर्ष लगे। आशीष हमारे जीवन में कभी कभी क्यों वंचित हो जाती है, क्यों दूर हो जाती है? उसका कारण यह है कि हम परमेश्वर जो दिया है उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं, उसका आनंद नहीं उठाते हैं, लेकिन जो चीज हमारे पास नहीं है उसके लिए हम क्या करते हैं? बुड़बुड़ाने लगते हैं और परमेश्वर की परीक्षा करना जैसे इस्राएली लोग करते हैं वैसा करना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर में अभिलाषा ही थी, और दूसरा वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे। जब परमेश्वर अद्भुत काम करता था बड़ा स्तुति, आनंद और प्रशंसा करते थे, हालेलुया स्तुति गाते थे, लेकिन जब उनके सम्मुख में परेशानी, हिंड्रेंस, दिक्कतें, तकलीफ आ जाती थी तो परमेश्वर के ऊपर में दोष लगाना शुरू कर देते। परमेश्वर जो दास के द्वारा नेतृत्व करता था मूसा और हारून के ऊपर में दोष लगाना वो शुरू कर देते और परमेश्वर की आज्ञा हीनता करते थे। इस वजह से वे प्रतिज्ञा किए हुए देश में जितने लोग 20 साल से ऊपर थे निकले, लेकिन 2 ही व्यक्ति उसमें प्रवेश कर पाए। और तीसरी उनके अंदर में अविश्वास पाया जाता था। उनके अंदर में क्या नहीं था? विश्वास नहीं था, अविश्वास था उनके अंदर में। उनके अंदर में विश्वास नहीं थी कि हम उसमें प्रवेश करेंगे करके। देखिए गिनती की किताब अगर हम निकाल लेते, गिनती की किताब 20वां अध्याय 3रा पद पढ़ेंगे। गिनती की किताब 20वां अध्याय 3रा पद। और लोग ये कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते, जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। जब
यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, देखिए गिनती 20:3 में हमने पढ़ा, लोग जितने लोग इस्राएली लोग को मूसा परमेश्वर के अगुवाई से लेकर आया और उनको चरा रहा है, परमेश्वर के अनुग्रह से, अनुग्रह की कृपा से, अद्भुत रीति से इस्राएली लोगों को जितना अद्भुत चिन्ह चमत्कार उन्होंने देखा, आप और मैंने नहीं देखा। लाल समुद्र दो होते हुए देखा, चट्टान में से पानी आते हुए देखा, स्वर्ग से मन्ना उनको दिया गया उन्होंने देखा, शत्रु उन के सामने हार जाते थे और कोई उनके ऊपर प्रबल नहीं होता था। इतना अद्भुत कार्य उन्होंने देखा। और जब वो मिस्र में थे, गुलामी में थे, वहां पर परमेश्वर ने इतना क्लेश भेजा, इतना विपत्ति भेजा मिस्री के ऊपर, वो सब अपनी आंखों से उन्हें देखा। इतना अद्भुत काम है, आपने और मैंने अपने जीवन भर में अभी तक नहीं देखा है। उतनी बातें उन्होंने देखा, लेकिन उनका हृदय आनंदित नहीं हुआ। उनका हृदय, इस्राएलियों का हृदय क्या नहीं हुआ? आनंदित नहीं हुआ। वो परमेश्वर की प्रशंसा नहीं करने लगे। वो हम सोचते हमारे जीवन में अद्भुत काम होता रहेगा तो हम लोग स्तुति करते रहेंगे, प्रशंसा करते रहेंगे, हम लोग की भी यही सोच रहती है मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पे इस्राएलियों को देखते हैं, कितना अद्भुत कार्य देखा है। आज तक हमने, हमारे नाना, हमारे दादाओं ने भी नहीं देखा, हमारे पूर्वजों ने भी नहीं देखा। इस्राएली लोगों ने इतना अद्भुत कार्य देखा, लेकिन उनका मन कठोर होता गया। कितना अद्भुत कार्य देखते गए, उनका मन कठोर होता गया और परमेश्वर की आज्ञाहीनता करते रहे, परमेश्वर की स्तुति नहीं किए। और यहाँ देखिए वो क्या कहने लगे, लोग कहने लगे, मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने। वो लोग खुद अपने मुंह से अंगीकार कर रहे थे कि हम मर गए होते तो अच्छा था, हमें उस कानान देश में जाने की आवश्यकता नहीं। वो देश जिसमें प्रभु कहता है, वो देश में मधु और दूध बहता है और हरियाली से भरा हुआ वो देश को प्राप्त करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको उनकी अभिलाषा, उनकी आज्ञाहीनता, उनका अविश्वास उन्हें क्या करने लगा, उन्हें रोक दिया। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि वे लोग कानान देश के अधिकारी हो जाएं। इसलिए परमेश्वर ने 40 दिन के हिसाब से, एक दिन के हिसाब से उनको एक साल पीछा करता हुआ, बैक करता गया। 40 दिन में जाना था, कितने साल लग गए? 40 साल। एक दिन 1 साल के बराबर हो गए। उनको वहीं घुमाता रहा, वहीं घुमाता रहा जब तक वो मर मिट नहीं गए। वही जंगलों में वो घुमाता रहा 40 वर्ष तक, उस आशीष को वो प्राप्त नहीं, क्योंकि उनका अविश्वास की वजह से ऐसा उन्होंने वाक्य कहा कि हम मर गए होते तो अच्छा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु रखा है। हम जीव को, अपने वक्त को, जीव को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत जरूरी है। इन लोगों ने अपने फोटो को, जीवों को ऐसा इस्तेमाल किया कि हम मर गए होते तो अच्छा होता, और परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया, उसी जंगल में। जो विश्वास से यहोशू और कालेब ने अपने मुंह से बोला, अगर परमेश्वर आप पर प्रसन्न होगा तो हम उस कानान देश को अधिकारी होंगे, तो क्यों बुड़बुड़ाते हो करके उन लोगों को बोला। और उस विश्वास के वचन से कालेब और यहोशू उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में और उस देश के वो अधिकारी थे। परमेश्वर ने हमें आशीष रखी हुई है, हमें अधिकार देना चाहता है और आशीष हमारे सामने रखा हुआ है। लेकिन हम इस्राएली के समान जब अभिलाषा में डूब जाते हैं, आज्ञाहीनता करते हैं और विश्वास करते हैं, तो हम आशीष को खो देते हैं। और परमेश्वर की परीक्षा जैसे उन्होंने किया, हम लोग भी अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर की परीक्षा करना शुरू कर देते हैं। अनेक आशीष हमने खो दिए। जितनी आशीष हमारे जीवन में मिलनी थी, वो सारी आशीषें हमारे
मुंह से उस आशीष को हमने क्या कर दिया? ये सच्चाई है मेरे। अगर हम मुंह बंद करके रखे होते, इजराइल के समान ना बोले होते, ना कुड़कुड़ाए होते, ना आज्ञाहीनता की होते, ना विश्वास की बात बोलते, निश्चय वो आशीष आज हमारे पास होती। आप अपने आप को स्मरण करके देखिए, अपने आप को ध्यान करके देखिए, कितनी आशीष आपने खो दी है। क्यों खोया? क्योंकि हमारे अंदर अभिलाषाएं थी। वो परमेश्वर की परीक्षा करते थे, उसकी आज्ञाहीनता करते थे, उसका विश्वास करते थे, वो जैसे इजरायली लोग ने हो दिया। उसका मेन रीजन ये है, उनके अंदर में क्या नहीं था? धीरज नहीं था, उनके अंदर में पेशेंस नहीं था कि परमेश्वर ने जो वादा किया है, वाचा बांधी है, उस प्रतिज्ञा के देश, कानान देश में वो हमें लेके जाएगा करके उनके अंदर में पेशेंस नहीं था, धीरज नहीं थी। हमारे अंदर में धीरज और पेशेंस होना बहुत जरूरी है आशीष पाने के लिए। हमने जैसे पढ़ा उत्पत्ति 13वां अध्याय, तो हम निकाल लेंगे उत्पत्ति 13वां अध्याय जो हमने पढ़ा भी है, उत्पत्ति 13 अध्याय 6 से हमने 18 तक पढ़ा। वहां पर दो व्यक्तियों के बारे में यहाँ पर उल्लेख हमने पढ़ा, एक अब्राम है, दूसरा लूत है। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि यहाँ पर एक परिस्थिति हो गया है, अब्राम और लूत के भेड़ बकरी चराने वाले चरवाहों के बीच में झगड़ा हो गया। हमें पढ़ा वहां पर लिखा है कि उनके बीच में क्या हो गया। उत्पत्ति 13वां अध्याय 6वें पद से जब हम पढ़ रहे हैं तो वहां पर लिखा है कि उनके बीच में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। अब्राम और लूत के भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हो गया और अब्राम उस समय छूटने लगा। उसने क्या किया? अब्राम ने क्या कहा? आगे पद में लिखा है कि अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। इतना परमेश्वर ने आशीषित किया, उनके भेड़ बकरी बढ़ गए और इतने आशीषित हो गया उनके अंदर में, उनके चरवाहों के कारण इतना झगड़ा हो गया। और अब्राम ने लूत को बुला के कहा कि तेरे और मेरे बीच में और तेरे चरवाह और मेरे चरवाह के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। हम लोग कौन है? जब संपत्ति की बात आती है, धन दौलत की बात आती है, तो मेरे प्रियो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे घर में, हमारे परिवार में क्या होने लगता है? याद है कि देश देश का युद्ध भी, संपत्ति की बात हो, जगह की बात हो, जमीन की बात हो, दौलत की बात हो, आभूषणों की बात हो, तो भाई भाई में क्या होने लगता है? झगड़ा होना शुरू करता है। यहाँ पर एक वही बात हम देख रहे हैं, अब्राम और लूत के बीच में झगड़ा हो गया, लेकिन अब्राम ने बोला कि अब्राम और लूत के चरवाहों के बीच में झगड़ा हो गया। अब्राम ने बोला ये ठीक नहीं है, हम लोग भाई बंधु है, हमारे बीच में क्या नहीं होना चाहिए? झगड़ा नहीं होना। फिर अब्राम ने उससे कहा कि पूरा देश देख तेरे सामने है, जो तुझे चाहिए तू चुन ले। अब्राम चुन सकता था, लेकिन अब्राम ने अपने आप को धीरज, पेशेंस की धीरज दी। उसने अपने भतीजे को बोला तू चुन ले, अपने भाई बेटे को बोला तू चुन ले। यहाँ आप देखते हैं मेरे प्रियो 10वें पद में जब देखते हैं तो लूत, जब अब्राम ने ये बात बोली तो लूत ने बोला ये अच्छा मौका है। मैंने बहुत से परिवार में देखा मेरे प्रियो, बड़ा भाई अगर बोल दे छोटे भाई को तो चुन ले, तो वो सोचता है कि ये मौका कभी हमें नहीं गंवाना चाहिए। जमीन की जो अच्छा जमीन है उसकी ओर नजर मारता है, बोलता है कि ये जमीन मुझे चाहिए, ये संपत्ति मुझे चाहिए। यहाँ पर भी ऐसी बात हो रही है, लेकिन उम्र के हिसाब से अब्राम बड़ा है, लेकिन अब्राम ने बोला कि तू चुन ले, हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। पूरा देश सामने बड़ा है। और लूत ने क्या किया? देखिए यहाँ पर 10वें पद में हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सोदोम और अमोरा का नष्ट नहीं किया, तब तक
स्वर्ग के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। यहोवा की वाटिका के समान था। सोदोम और गोमोरा कैसा था? यहोवा के वाटिका के समान था, मिस्र देश के समान उपजाऊ था। इतना आशीषित था, उसने अपनी आंखें उठाकर देखी, ये अच्छा मौका है। अब्राहम बोल रहे हैं मैं चुन लूं, और उसने अच्छा जगह चुन लिया। लेकिन अब्राहम ने क्या कर दिया? धीरज के साथ उसे जाने, उसके अंदर में पेशेंस था। आज हमारे अंदर में, आपके अंदर में वो धीरज परमेश्वर चाहता है। यदि तू अधिकारी होना चाहता है तो तेरे अंदर में धीरज होना बहुत जरूरी है। कानान ना प्रवेश करने के लिए इस्राएली लोग नाश होने का कारण ये था, उनके अंदर में क्या नहीं था? उनके अंदर में धीरज, उनके अंदर में क्या नहीं था? पेशेंस नहीं था मेरे प्रियो, उनके अंदर में धीरज नहीं था। इसलिए वो कानान देश के आशीष को खो दिया। अनेक लोग, सिर्फ 2 व्यक्ति वहां पहुंच पाए। वो धीरज, वो विश्वास, वो आज्ञाकारी, वो अभिलाषाहीन, लालसा नहीं किया उनने, इसलिए वो उस स्थान में पहुंच पाए। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लूत वहां पर क्या किया? वो जगह को छू लिया और वो चला गया। और 14 पद में हम जब देखते हैं, वहां पर इसी 13 अध्याय के 14 पद में, जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वह उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। झगड़ा करने वाला व्यक्ति, लालची व्यक्ति, लालसा करने वाला व्यक्ति अब्राम के पास से जब चला गया, क्यों झगड़ा होता है? जिसके अंदर में बहुत लालच रहता है, अभिलाषा रहता है, लालच करता है, वो झगड़ा करता है मेरे, वो झगड़े का कारण बन जाता है। वो जब उससे अब्राम से अलग हो गया, उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर देख, जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। और आगे 16 पद में, उठ इस देश की लंबाई चौड़ाई में चल, फिर मैं उसे तुझको दूंगा। परमेश्वर कह रहा है, धीरज से अब्राम ने बिना झगड़ा किए उस बात को उसने दिखाया, और परमेश्वर उसके बाद तो प्रकट होकर कह रहा है कि आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, और उठ और देश की लंबाई और चौड़ाई में चल, फिर क्योंकि मैं उसे तुझको अब्राहम को देने का परमेश्वर ने किया। जब अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया मेरे प्रियो, तब उसके पास कोई संतान नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। जब अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया, लेकिन परमेश्वर ने उसके वंशजों को बारे में परमेश्वर ने वादा किया। लिखा है कि मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा। 16वें पद में लिखा है कि मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा। याद है कि जो कोई पृथ्वी में धूल को किनकों को गिन सके, वह तेरे वंश को भी गिन सके। अब्राहम के वंश को परमेश्वर ने इतना आशीष दिया, लेकिन उसको एक भी संतान की आशीष नहीं थी। जब परमेश्वर ने उसे वो धीरज से उस आशीष को पाया, उसने भी पाया, उसके वंशज भी। अगर धीरज हमारे अंदर में रहेगा, पैशंस हमारे अंदर में रहेगा, हम भी आशीष को हकदार होंगे, हमारा वंश भी आशीष का हकदार होगा। अब पढ़ते इब्रानियों की पत्री अगर हम निकाल लेंगे, इब्रानी की पत्री 10वें अध्याय को अगर हम निकाल लेते हैं, इब्रानी की पत्री 10वां अध्याय 36 पद को कोई पढ़े, 10वां अध्याय का 36वां पद। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। तुम प्रतिज्ञा का फल, प्रतिज्ञा का फल वही प्राप्त कर सकता है जो धीरज धरता है। प्रभु अब्राहम कहता है कि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, आपको धीरज धरना जरूरी है।
क्यों आवश्यक है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए, जिससे आप और मैं उस प्रतिज्ञा का फल जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया, उसके वंशजों के साथ किया, कि वो पृथ्वी का अधिकारी होगा और वे पृथ्वी के अधिकारी हुए, उनको ऊंचे स्थान में परमेश्वर ने खड़ा किया। आज परमेश्वर चाहता है आप और मैं इस अक्टूबर के माह में ऊंचे स्थान में खड़े किए जाएं, ऊंचे स्थानों में हम आशीषित होए, ऊंचे स्थान के अधिकारी हो जाए। ऊंचे स्थान के अधिकारी होने के लिए हमारे अंदर में जो कमी है, अभिलाषा, जो लालसा है, उसको हमें क्रूस पे चढ़ाना है और परमेश्वर के आज्ञाकारी बनना है और परमेश्वर पर विश्वास करना है और धीरज धरना है। जब हम धीरज धरते हैं तो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है उस फल को आप और मैं भी, जैसे अब्राहम के वंश ने पाया, आप और मैं भी प्राप्त कर पाते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उस आशीष के हकदार हो सकता है। विभिन्न परिस्थिति में रहते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करते हैं, विभिन्न परिस्थिति में हमारा जीवन शैली है, किसी भी स्तर में आप और मैं क्यों ना रहे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने स्थानों में ऊंचे उठाए जाएं, हम अपने स्थानों में ऊंचे किए जाएं, हम अपने स्थानों में आशीषित के हकदार हो जाए, हम अपने स्थान में अधिकारी के हकदार हो जाए। इस पृथ्वी के आशीष मात्र नहीं, उस स्वर्गीय खाना की आशीष के भी आप और मैं हकदार हो जाते हैं। यदि आप और मैं उस स्वर्ग के खाना के अधिकारी होना है तो आपको और मुझको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का आज्ञाकारी होना पड़ेगा। परमेश्वर की, यहां पर हमने पढ़ा कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला आपको और मुझे बनना पड़ेगा। इस स्वर्ग की आशीष मात्र नहीं, इस पृथ्वी की आशीष के भी हकदार परमेश्वर बना था। दोनों आशीषें परमेश्वर आपको मुझको देना चाहता है। दोनों स्थान में आपको ऊंचे स्तर पर, ऊंची महिमा में आपको और मुझको बिठाना चाहता है, अधिकारी बनाना चाहता है। लेकिन हम आज्ञाहीनता के कारण, अभिलाषा के कारण, अविश्वास के कारण सारी बातों को छोड़ देते हैं। जैसे इस्राएली लोग निकिया वैसे, लेकिन अब्राहम के समान आप और मैं धीरज धरकर विश्वास के साथ आज्ञा मानते हुए अगर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, निश्चय हम आशीष के हकदार हैं। परमेश्वर चाहता है इस माह में हम आशीष के हकदार हो जाए। इस माह में परमेश्वर चाहता है जिस स्तर में भी आप और मैं पाए जाते हैं उस स्तर में ऊंचे उठाए जाए, ऊंचे स्थान में परमेश्वर बिठाना चाहता है, हमें अधिकारी बनाना चाहता है, हमें आशीषित करना चाहता है। जब आप और मैं आशीषित होते हैं तो परमेश्वर की महिमा जीवन से आज तक अब्राहम के बारे में उसके अंदर में और उसने विश्वास किया अपने बुलाने वाले और उसने आज्ञा मानी, वो धीरज के साथ सारे वाद विवादों को अपने जीवन से दूर किया और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। उसे लूत के समान लालसा नहीं की। लूत ने अपनी आंख उठाकर देखकर वो आदम की वाटिका में समाने करके उसने अभिलाषा किया, लेकिन उसने अभिलाषा नहीं की। अभी हम देखते मेरे प्रिय, जो हमारा परमेश्वर के क्रोध से जो हमारा नाश हो गया, लेकिन मेरे प्रिय वंश आज तक मृत्यु में जीवित पाई जाती है। कितना भी टेक्नोलॉजी की बात हो, जितनी भी आर्मी की बात हो, जितने भी डायमंड की बात हो, सब किसके हाथ में है? इजरायलियों के हाथ में। इजरायली एक छोटा सा देश है, लेकिन आज
चारों तरफ उसके दुश्मन है, लेकिन वे डरते इससे क्योंकि परमेश्वर का प्रतिज्ञा के साथ। यदि परमेश्वर का प्रतिज्ञा हर साल के मसीह यीशु में अब्राहम की सारी आशीष परमेश्वर ने हमें, जो अन्य जाति के थे, हमें भी परमेश्वर ने प्रदान किया। गलातियों की पत्री तीसरा अध्याय हम निकाल ले 14 पद अगर हम पढ़ते हैं। गलातियों की पत्री तीसरा अध्याय 14 पद। इसमें हुआ इब्राहिम के आशीष मसीह यीशु में, इब्राहिम के आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे, अन्य जाति तक पहुँचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें, उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है। इस स्वर्ग की आशीष से परमेश्वर नवाजना चाहता है। उसकी आत्मा की प्रतिज्ञा, जो पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा है, जो एक अद्भुत है, वो हमें परिपूर्ण और परिपक्व करने के लिए वो आत्मा का प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। उस आत्मा का प्रतिज्ञा भी परमेश्वर ने हमसे किया मसीह यीशु में। इस स्वर्ग की आशीष मात्र नहीं, इस पृथ्वी की आशीष मात्र नहीं, वो आत्मा जो पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा है, आपके और मेरे अंदर में उसने प्रतिज्ञा किया कि वो आत्मा हमारे अंदर में ठहरा सके और हमें प्रत्येक दिन हमें परमेश्वर के मार्ग में चला, परमेश्वर के ढील डोल में उसके समान मसीह यीशु के स्वभाव में हमें बदलते जाने के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा है। यदि हम अब्राहम के वंशज हैं मसीह यीशु में, मेरे पृथ्वी और स्वर्ग की आशीष मात्र नहीं, वो पवित्र आत्मा जो उसने प्रतिज्ञा किया वो भी आपको मुझको प्रदान करता है कि हम आशीष के हकदार बन जाए। हम जिस स्थान में उसे उस स्थान में हमें उठाए परमेश्वर चाहता है। हम अधिकारी के साथ जीवन व्यतीत करना परमेश्वर चाहता है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। आइए हम अपने प्रभु से प्रार्थना, प्रभु आप प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर मात्र है, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर, हमारे जीवनों को आपके हाथों में हम समर्पित करें। जो यहोवा का बाट जोतता है, उसके मार्ग में चलता है, उसे परमेश्वर पृथ्वी का अधिकारी देना। अगर आप और मैं इस पृथ्वी में आशीषित होना चाहते हैं, स्वर्ग में आशीषित प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम इस्राएलियों के समान नहीं, वो यहोशू कालेब के समान, वो अब्राहम के समान धीरज से हम बाट जोतते रहे, जिसने प्रतिज्ञा किया है उसे पूरा करने में सामर्थ्य परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए, उस पर विश्वास करते हुए, लालसा ना करते हुए, परमेश्वर के सम्मुख में उसकी इच्छा पर अगर हम जीवन व्यतीत करते, निश्चय इस पृथ्वी के हम अधिकारी होंगे। परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रतिज्ञा मांगता है, यदि तो मेरी बात मेरे मार्ग में चलो तो निश्चय मैं तुम्हें आशीषित, मैं तुम्हें तुझे उठाऊंगा, इस पृथ्वी पर भी आशीष के साथ प्रतिज्ञा भिखारी हो जाए। प्रेमानुसारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता तेरे हाथ में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। सत्य के प्रभु आप हमसे प्रतिज्ञा मांगता है कि हम पृथ्वी के अधिकारी हो जाए, अपने स्थान में हम मुझे उठाए जाए और तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो। जो चाहता है उसके लिए प्रभु जी हम मिलके आपके बाट जोत सके और आपके मार्ग में चल सके। जैसे इस्राएली लोग ने लूत ने किया वैसे नहीं, सारे अभिलाषाओं को हम उस पे चढ़ाते हुए, आपकी आज्ञा मानते हुए, आप पर विश्वास करते हुए, अब्राहम के वंशज के रूप में हम उस आत्मा के अभिषेक और आशीष को प्राप्त करते हुए इस पृथ्वी और उस स्वर्ग की सारी आशीष को प्राप्त करके तेरे नाम के लिए हम सब चीज तेरे प्रिय जनों को तेरे हाथ में समर्पित, बच्चे जवान बड़े बुजुर्ग सब पर तेरे अनुग्रह होने पाए। सुनने वाले पर नहीं, तेरे वचन के सुनने वाले मात्र नहीं, तेरे वचन पर अमल करने वाले, चलने वाले बच्चा है, ताकि इस पृथ्वी के अधिकारी हो पाए। तेरे दास और उनके परिवार को तेरी आशीष, तेरी अनुग्रह में
तेरी प्रार्थना करते हम हर एक क्षण अपने परिस्थिति में, जिस भी परिस्थिति में रहते हैं, वो सारी परिस्थिति में परमेश्वर हमें उठाए और आशीष कल आदर महिमा आपको समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो, धन्यवाद। आमीन।